तो श्रीमान जी, आपको राजनीति छोड़ करके किसी ना किसी कार्टून शो के अंदर काम करना चाहिए। एक दिन ऐसा आने वाला है कि लोग भूल जाएंगे कांग्रेस भी कभी थी या टीएमसी भी कभी थी। दीपेंद्र हुड्डा जो यहाँ पर जाटों की राजनीति करते हैं, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बोल देते हैं, कभी राष्ट्रपति जी के खिलाफ बोल देते हैं। और राहुल गांधी को वहाँ पे वीडियोग्राफी का काम करना चाहिए। ये चीजें आपके ऊपर सूट करती हैं। शर्म आनी चाहिए, उनको संसद में भी माफी मांगनी चाहिए, उनको आम लोगों से भी माफी मांगनी चाहिए। युवा मोर्चा करनाल की तरफ से यहाँ पर कल्याण बनर्जी का पुतला फूका गया और यहाँ से एक मैसेज दिया गया कि कल्याण बनर्जी, जो आप इस प्रकार की कार्टूनगिरी कर रहे हो, ये देश के लिए बड़ा ही दुर्भाग्य है कि देश की जनता ने आपको जनप्रतिनिधि चुन करके वहाँ पर भेजा और वहाँ पर इस प्रकार के जो कृत्य कर रहे हो वो हमारे लिए भी बड़ा चिंता का विषय है। आप विदेशों में क्या मैसेज दे रहे हो कि हमारे उपराष्ट्रपति की जो इस प्रकार से आप हास्यास्पद काम कर रहे हो, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और साथ में जो विपक्ष में अपने आप को बहुत बड़े नेता मानते हैं, जबकि वो है नहीं, वो अपने आप को बहुत बड़े नेता मानते हैं, राहुल गांधी जी, वो वहाँ पर वीडियोग्राफी कर रहे हैं। तो श्रीमान जी, आपको राजनीति छोड़ करके किसी ना किसी कार्टून शो के अंदर काम करना चाहिए और राहुल गांधी को वहाँ पर वीडियोग्राफी का काम करना चाहिए। ये चीजें आपके ऊपर सूट करती हैं। जो देश में आप संसद में बैठने लायक नहीं हो, तो यहाँ पर पूरी भारतीय जनता युवा मोर्चा की टीम आपकी कठोर शब्दों के अंदर निंदा करती है। कल्याण बनर्जी व राहुल गांधी व कांग्रेस पार्टी, जितना हो सकता है डूब मरो शर्म करो, डूब मरो शर्म करो। जी, पूरे देश के अंदर युवा मोर्चा अपना इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन कर रही है। जहां जहां पर युवा मोर्चा है, हमारी टीम वहां पर अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है और विरोध के माध्यम से एक बात बता रही है कि कल्याण बनर्जी, आपको इस प्रकार के कृत्य आपके पद को शोभा नहीं देते। इस प्रकार का कृत्य करने में आपको शर्म आनी चाहिए, आपको डूब मरना चाहिए। अमित ठाकुर, भारतीय जनता युवा मोर्चा, जिला महामंत्री। हमने कल देखा कि माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी का मजाक उड़ाया गया संसद के सामने तृणमूल के कांग्रेस के सांसद के द्वारा, और उसमें वीडियो बनाई गई जो अपनी इतनी बड़ी पार्टी के नेता हैं राहुल गांधी जी, उनके द्वारा वीडियो बनाई गई और उस मिमिक्री में वो सभी शामिल होकर, और विशेष तौर से जिस समाज की बेइज्जती हुई है, जिस समाज का मजाक उड़ाया गया, जिसके इतने बड़े नेता जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाया गया, वहीं पे उसी समाज के एक सांसद जो हमारे दीपेंद्र हुड्डा जो यहाँ पर जाटों की राजनीति करते हैं, और वहाँ पर एक जाट के समाज के व्यक्ति का अपमान हो रहा था, वो भी उसके लिए हंस रहे थे। तो मैं उन सभी की निंदा करता हूँ और ये प्रार्थना करता हूँ भारत सरकार से कि इन सांसदों की एक तो सदस्यता रद्द की जाए और दीपेंद्र हुड्डा को विशेष तौर से इस कृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए। प्रवीण लाठर, जिला उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी करनाल। राहुल गांधी को ये आदत पड़ी हुई है, कभी वो हमारे प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बोल देते हैं, कभी राष्ट्रपति जी के खिलाफ बोल देते हैं, कभी जो और अन्य लोग हैं उच्च पदों पर बैठे हैं उनके खिलाफ बोल देते हैं। उनको इस बात की जानकारी ही नहीं है कि हमारा देश कैसा है, हमारे देश की संस्कृति कैसी है, हमारे देश की सभ्यता कैसी है, हम सब के लिए देश कहाँ है कहाँ नहीं है, वो इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। तो मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उसको सद्बुद्धि दे, उसका बचपना हटाकर, उसकी जो बेवकूफ़ी है वो हटाकर उसको एक अच्छा नागरिक बनाए। तो जिस प्रकार से उन्होंने एक ओछी हरकत की है, ये कांग्रेस पार्टी के लिए और टीएमसी के लिए शर्म की बात है। उनको शर्म आनी चाहिए, उनको संसद में भी माफ़ी मांगनी चाहिए, उनको आम लोगों से भी माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर माफ़ी नहीं मांगते आगे क्या रहेगा? माफ़ी नहीं मांगते तो उनका असर जिस प्रकार से उनकी, वैसे ही उनकी पार्टी दिन प्रतिदिन डाउन होती जा रही है। लोगों में आराम, जनता के प्रति जैसे उनकी साख गिरती जा रही है, लोग समझ रहे हैं ऐसी और गिरती चली जाएगी। एक दिन ऐसा आने वाला है कि लोग भूल जाएंगे कांग्रेस भी कभी थी या टीएमसी भी कभी थी। आज क्या किया गया? आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घंटा चौक पर करनाल में इकट्ठा होकर राहुल गांधी का, कांग्रेस पार्टी का और कल्याण बनर्जी जो कि टीएमसी के सांसद हैं उनका पुतला फूका, क्योंकि उन्होंने हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति जी हैं उनके खिलाफ जिस प्रकार से उनकी नकल उतार के इतनी घिनौनी हरकत की है, उसी के उसमें आकर, आक्रोश में आकर यहाँ पर उनका पुतला फूका।